नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज तो भाई ऑफिस जाना नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है बाहर। तो आज घर पे ही हैं और घर पे हैं तो हमने आप लोगों के कुछ कमेंट सुने। उसमें एक प्रश्न बहुत अच्छा लगा जो रिलेटेबल है, जो हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ता है। देखिए, हम सब के घरों में हर उम्र के लोग होते हैं और कुछ बहुत बुज़ुर्ग भी होते हैं। तो उनका प्रश्न था कि उनके घर में उनकी जो मदर इन लॉ हैं, जो कोई 82-85 की होंगी, वो बहुत ज़्यादा टोकती हैं और इतना टोकती हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। मतलब मन खराब हो जाता है, बुरा लगने लगता है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो बताएं। तो आपके प्रश्न का उत्तर सिंपल सीधा है कि देखिए, क्या होता है कि 82 की 85 की उम्र वालों को हम समझा नहीं सकते। यहाँ तो 50 और 60 सालों वालों को नहीं पहचान के हम उनको नहीं समझा सकते। कम उम्र के बच्चे भी नहीं समझते हैं, यंग भी नहीं समझते हैं, तो 82 के क्या समझेंगे। तो उनको समझाने की जगह वही बात है कि आपने पूछा कि क्या करें, तो हमें उनको समझना पड़ेगा, हमको समझ के उनके साथ चलना पड़ेगा। वो 82 की हैं, उन्होंने जीवन बहुत बड़ा जिया है और उनको सिखाने की इसलिए आदत हो गई है कि वो हर चीज़ में टोकती हैं। उनको लगता है कि ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, वो गलत है, ऐसे सही नहीं किया तुमने। तो वो अपने जीवन भर का जो उन्होंने सीखा हुआ है, वो उनको लगता है कि सामने वाला सही नहीं कर रहा, इसलिए टोकती हैं। अब आपको बुरा इसलिए ज़्यादा लगता है कि क्योंकि आपने मान लिया है, ये मान क्या लिया मतलब है, वो आपकी मदर इन लॉ है, इसलिए उनकी कही हुई सारी बातें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि दिमाग में ये सोच लीजिए कि उनकी उम्र 82 है और वो मदर इन लॉ नहीं है, वो मदर है। अगर ये मदर आप मान लेंगे और कहने सोच लेंगे कि आप टेक केयर कर रहे हैं उनके, तो आपके 50% प्रॉब्लम जो दुख के हैं, जो आपको नाराज़गी होती है, जो गुस्सा आता है, वो कट जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये सोचना है कि वो इतना बोलती हैं, तो उनके बोलने में अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो ले लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आजकल इतनी बड़ी उम्र के लोग बहुत कम घरों में हैं। तो उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने सीखा है, अगर उसका कुछ निचोड़ वो बता रही हैं या कोई चीज़ अच्छी सलाह मिल रही है उनके टोकने से, तो उसको ले लीजिए, सीख लीजिए। और अगर वो यूं ही बोल रही हैं, जिसको बड़बड़ाना बोलते हैं, जिसको हर वक्त टोकना बोलते हैं, तो फिर हमको उनको इग्नोर करना पड़ेगा, उनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। उनका यही ध्यान रखते हुए कि उनकी उम्र 82 की 85 की है, हम उनको नहीं समझा सकते। तो उनकी बातों को दरकिनार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जाने दें, रहने दें, जो बोल रही हैं बोलते रहने दीजिए। और एक काम और करिए, अगर कर सकते हैं तो कुछ समय उनको उनका पर्सनल उनको देना शुरू करिए। आप अपना पास बैठ जाइए, खुद जाके पूछ लीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या गड़बड़ है, क्या सही है। उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, उनका खुद का बोलना 50% कम होने की चांसेस हैं, क्योंकि उनको लगने लगेगा कि आप उनको तवज्जो दे रही हैं, आप ध्यान दे रही हैं, आप बहू हैं, वो मदर इन लॉ है। तो सुन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा उनको भी खुशी मिल जाएगी। जब आप उनको अपना टाइम देंगे तो फिर वो आपके ऊपर बार बार सिखाना, तंज करना, टॉन्ट करना कम कर देंगे, अपने आप ही कम कर देंगे। आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा उनसे। तो आप ये कर सकते हैं, ये करने की कोशिश करिए। वरना इस उम्र में तो जो लोग होते हैं वो बच्चों के जैसे होते हैं। कभी जिद पकड़ लेना, कभी ज़्यादा बोलना, कभी चुप हो जाना, कभी सोते रहना, तो कभी जागते ही रहना, रात भर जागते रहना, और कभी सिखाते रहना। तो इनको नहीं समझा जा सकता। बस हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम इनकी उम्र के होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हमें नहीं मालूम है कि हमारा क्या होने वाला है, हमारे बच्चे हमें बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यूँ सोच के उनको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो बस यही कहना है आपसे, यही सलाह है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। तो बातों को सुनिए, अच्छी चीज़ों को ले लीजिए और जो सही ना लगे उनको छोड़ दीजिए। सोच लीजिए कि वो माँ है, जाने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बोलने से क्या हो रहा है, कोई बात चिपक रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, उनके बोलने से कुछ बदल नहीं रहा है।
लेकिन आप उनके बोलने पे आप बोलने लगोगे, उनको बताने लगोगे, उनको टोकने लगोगे, तो बेवजह का टेंशन।